हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने स्टडी विद गोलू जी में। तो दोस्तों, मैं आपको एक मेरा दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन था पार्ट टू, जो कि मैंने आपको करा दिया था। पार्ट टू करा दिया था और मैं ये पार्ट थ्री लाया हूँ दिल्ली सल्तनत का, जो कि 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन में था। और आज हम लोग 51 से लेकर टॉप यानी कि 100 तक, ठीक है, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन करते हैं, चलिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बताइएगा क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में क्या चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में क्या चलाया था। तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना क्यों असफल हो गई थी। ये असफल होने का इसका कारण था नकली सिक्कों की समस्या यानी कि बढ़ गई। बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर बढ़ाने के निर्णय किस क्षेत्र में लागू किया। ये लागू किया था गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में। ये आपका राइट आंसर होगा मित्र। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था। ये किया था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को देश का था। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा। इब्न बतूता किस देश का था, तो वो था मोरक्को का। बी आपका राइट आंसर होगा। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। इब्न बतूता का प्रसिद्ध पुस्तक जो था वो था रिहला। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए कौन सा विभाग बनाया, तो वो बनाया दीवाने कोही। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान कौन बना था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान कौन बना था, तो वो बना था अंठावन का वो बना था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में अनेक नहरें बनवाई थी। वह बनवाई थी सिंध पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया। वो लगाया था जजिया। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणों पर भी लगाया। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं एक वीडियो बनाया हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी का मैं वीडियो बनाया हूँ, जो कि आप उसको कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। और 6 से लेके 12 तक पूरा है। ठीक है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, वे खाली देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर ही वो पड़ा है। ठीक है, कल ही मैंने वो वीडियो बनाया था, तो आप लोग क्वेश्चन उसका वीडियो देख लेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको करना भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार की दास व्यवस्था को बढ़ावा दिया। बताइएगा, तो वो दिया था दासों के लिए अलग विभाग। ठीक है, 61 दासों के लिए अलग विभाग। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों को कहाँ से दिल्ली लाया। वो लाया था टोपरा मेरठ से लाया था। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद ही बसाया था। ये आपका राइट आंसर होगा। 64 का क्वेश्चन कहता है कि तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली में कौन सा वंश आया, तो वो आया था सैयद वंश का। ठीक है दोस्तों, वो आया सैयद वंश। ये आपका राइट आंसर होगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान रहता है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सैयद वंश का संस्थापक किस वर्ष होता है, वो होता है 1414। बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, खिजर खान ने किस वंश का स्थापना की। जो खिजर खान है किस वंश का स्थापना की, वो की आपका सैयद वंश। बी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था। सैयद वंश का अंतिम शासक जो रहता है वो रहता है आलम शाह रहता है। डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सैयद वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया। सैयद वंश के बाद सत्ता में कौन सा वंश आया था, वो आया था लोधी वंश आया था। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना
किसने की? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी की। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश किस जातीय समूह से संबंधित था? वो था, बताइए, क्या तुर्क था, क्या अफगान था, क्या मंगोल था, क्या राजपूत था, क्या था बताइए तो। 71 का वो अफगान था। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन था? अफगान वंश कौन था? तो वो था लोधी। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। 72 का 73, बहलोल लोधी ने किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? वो मिलाया था जौनपुर को। ठीक है, 73 का ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोधी का मूल नाम था, वो था निजाम खान। ए आपका राइट आंसर होगा। 75 देखते हैं मित्र, कि सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की? वो की थी आगरा की। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो अभी मैंने बताया सिकंदर लोधी ही ने की थी। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी के शासन में किस क्षेत्र में कृषि को विशेष प्रोत्साहन मिला था? बताइए। वो मिला था गंगा घाटी को। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक वो रहता है इब्राहिम लोधी। ठीक है दोस्तों, सी आपका राइट आंसर होगा। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? इब्राहिम लोधी, क्योंकि इसका हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर के साथ लड़ा था ना इसने, बाबर के साथ लड़ा था इसने, इसलिए हो गया था इसका मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में हुआ था। द्वितीय 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था, और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने हराया? तो वो हराया बाबर ने। ठीक है दोस्तों, बाबर ने हराया। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में किस साम्राज्य की स्थापना होता है? वो आता है मुगल सम्राट, जो कि बाबर का वंश था यह। ठीक है दोस्तों, मुगल। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के कितने प्रमुख वंश माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का वंश नहीं था? दिल्ली सल्तनत का वंश नहीं था, वो था, कौन था वो? मुगल था, मुगल न था। डी आपका राइट आंसर होगा। 84 का डी। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों एक बार आप स्पीड में करके देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन को दोबारा। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल यानी कि कौन सा वंश का रहता है? वो रहता है तुगलक वंश का। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश का लमसम 52 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट, एकता व्यवस्था का संबंध किससे था? वो था भूमि राजस्व प्रशासन थे। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, एकता प्राप्त करने वाले अधिकारी को सामान्यतः क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था मुक्ति, एकता दर। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? जो दीवान अर्ज था किस विभाग से संबंधित था? वो था सेना से। ठीक है दोस्तों, 88 का 20 सेना से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दीवान इंशा का संबंध किससे है? दीवान इंशा का संबंध किससे है? 89 का हो जाएगा शाही पत्राचार। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान रिसालत का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? यह माना जाता है धार्मिक अपील संबंधी मामलों से। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। 91 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा मुख्यतः कौन सी थी? वह थी फारसी। ठीक है दोस्तों, बी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उल सिराज। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? वो थे बर्नी। ठीक है दोस्तों, वो थे बर्नी। ठीक, वो थे बर्नी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही के।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल-बुरूनी भारत किसके समय आया था? किसके समय में अल-बुरूनी आया था? तो वो आया था आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर मोहम्मद गजनवी की शासनकाल में अल-बुरूनी आया था भारत। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में जजिया क्या था? यानी कि जजिया क्या था? तो जजिया एक गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला कर था, यानी कि मुस्लिमों को छोड़कर सभी पर लगाया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिराज सामान्यतः किस प्रकार का कर था? जो खिराज था वो किस पर लगाया जाता था? 96 का भूमि पर लगता था खिराज हमारा। नेक्स्ट बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत क्या था? बताइएगा। वो भूमि राजस्व ही था। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान शब्द का अर्थ किससे संबंधित था? सुल्तान शब्द का अर्थ किससे संबंधित था? वो था शासक सत्ता करने वालों से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंत किस शासक की हार के साथ हुई? वो हुई थी इब्राहिम लोदी। बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने हराया था। ठीक है, बाबर ने ही हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, 100 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में किस नए राजवंश का उदय हुआ? वो हुआ था मुगल वंश का। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरा एक वीडियो आया था, मैं बना चुका हूँ एनसीईआरटी से दोस्तों 6 से लेकर 12 तक। ठीक है दोस्तों, 6 से लेकर 12 तक। तो आप इसको जाकर एक बार मेरे चैनल पर देख लीजिएगा प्लीज़। और ये बिहार पुलिस के लिए बेस्ट, बिहार दरोगा के लिए बेस्ट होगा अगर आप एनसीईआरटी देख लेते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।